नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतीय राजनीति में राजनीतिक चिंतन के रूप में मन्नू। मन्नू के जीवन काल के विषय में किसी निश्चित मत का निर्धारण इतिहासकारों में बहुत बड़ी चुनौती है। भारतीय साहित्य में मन्नू को मानव सभ्यता के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इतिहासकारों का मत है कि प्राचीन भारत में अनेक मनु नामक पुरुष हुए हैं और इन सब में भेद किया जाना आवश्यक है। हमारे लिए उस मनु नामक राजनीति शास्त्री का विशेष महत्व है जिसे मनुस्मृति नामक ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। भारतीय परंपरा में मनुस्मृति को मनु संहिता अथवा मानव धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। यह कहना उचित होगा कि मन्नू प्राचीन वैदिक परंपरा के विद्वान हैं और वे मात्र राजनीति शास्त्री नहीं हैं, अपितु धर्मशास्त्री, अर्थशास्त्री एवं विधि शास्त्री भी हैं। एक जनश्रुति के आधार पर मन्नू को ब्रह्मा का मानव पुत्र बताया गया है और पुराणों में ऐसा उल्लेख किया गया है जब जल प्रलय में सारी सृष्टि नष्ट हो गई, उस समय नाव में बैठे मन्नू और उनकी पत्नी शतरूपा ही बची थी। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। उनके प्रथम पुत्र प्रियव्रत के वंश में ऋषभदेव तथा भरत आदि हुए, जिनके नाम पर ही इस देश का नाम भारत रखे जाने का अनुमान किया जाता है। उनके अनुसार दूसरे पुत्र तथा पुत्रियों के कुल में ही महान ऋषि और बलशाली योद्धा हुए हैं। इस प्रकार मन्नू की संतानों से मानव परिवार की वृद्धि होती चली गई और समस्त मानव जाति उन्हीं के परिवार की अंश है। मनुस्मृति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वैदिक साहित्य, स्मृतियाँ, महाकाव्य व नीतिशास्त्र प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। स्मृतियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मनुस्मृति को माना जाता है। मजूमदार एवं पुसालकर ने मनुस्मृति का रचना काल ईसा पूर्व 3110 वर्ष, विलियम जोन्स ने ईसा पूर्व 1200 वर्ष माना है। केपी जायसवाल ने इसे ईसा से 200 वर्ष बाद की और मैक्स मूलर ने इसे ईसा से 500 वर्ष बाद की रचना माना है। आधुनिक युग में अधिकांश विद्वान जायसवाल के मत से सहमत दिखते हैं। अब हम मनुस्मृति की विषय वस्तु की चर्चा करते हैं। मनुस्मृति व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के उपाय बताती है ताकि व्यक्ति को लौकिक तथा परलौकिक सुखों की प्राप्ति हो। इस दृष्टि से मनुस्मृति 12 अध्यायों में विभाजित है। पहला, सृष्टि की उत्पत्ति। दूसरा, संस्कार विधि, ब्रह्मचर्य, व्रत विधि, गुरु के प्रति अभिवादन आदि की विधि। तीसरा, पंच महायज्ञ एवं नित्य श्राद्ध विधि। चौथा, गृहस्थ आश्रम के नियम। पांचवा, भक्ष एवं अभक्ष पदार्थ। छठा, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। सातवां, मुकदमे के निर्णय व कराधान आदि राजधर्म। आठवां, न्यायालयों में साक्ष्य की प्रक्रिया आदि। नौवां, वैवाहिक संबंध, संपत्ति का विभाजन, अपराधों का निवारण आदि। 10वां,
आपातकाल में मनुष्य के कर्तव्य और धर्म। 11वां, पापों की निवृत्ति की विधि एवं 12वां, मोक्ष प्राप्त करने हेतु आत्मज्ञान। धन्यवाद।